सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 39 कर्मकांड की प्रेरणाओं में छुपा अध्यात्म। गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में बहुत सुंदर बात बताई। गुरुदेव ने कहा कि अगर हम प्राण का और शरीर का अंतर समझ लेंगे तो हमारा जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। हम लोग एक मिथ्या जीवन जीने लगे हैं जहां हम प्राण की इंपॉर्टेंस भूल गए और शरीर को सब कुछ मान बैठे। और थोड़ी देर के लिए हम सोचे कि इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं जब, तो इस शरीर की क्या ही वैल्यू रह जाती है, इसकी क्या ही वक़्त है। हम कैलकुलेट भी कर लेना अगर मिला के, तो कोई मिला के अगर पूरे शरीर के 100-200 रुपए भी दे देना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और हम इस शरीर के पीछे भागते जा रहे हैं। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि जो मिथ्या है उसके पीछे मत जाओ, जो परमानेंट है उसको ढूंढो, प्राण कहाँ है उसको जानो और समझो। आगे गुरुदेव इसको बता रहे हैं कि ऐसे ही कर्मकांड है कि जब पूजा में जो षटकर्म है, जब तक हम उनका तत्व दर्शन नहीं समझेंगे और केवल कर्मकांड के आधार पर चलते रहेंगे तो वो कर्मकांड कलेवर है। कलेवर मतलब मात्र एक आउटर बॉडी है। जैसे कल बात हो रही थी कि शरीर आत्मा का वस्त्र है। मित्रों, यह आध्यात्मिकता का वह हिस्सा है जिसको हम कर्मकांड कहते हैं। यह दो कौड़ी का है, बिना पैसे का है। यह केवल दिखावा है, उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसके अंदर है, इसी बात को आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। आध्यात्मिकता का जो प्राण है वह चेतना से संबंध रखता है। उसका हमारे क्रियाकलापों से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे क्रियाकलाप जो हाथ पांव से किए जाते हैं, जीभ की नोक से किए जाते हैं, वस्तुओं की हेरा फेरी से किए जाते हैं। मित्रों, ये सारे के सारे कलेवर हैं और ये सारे के सारे कर्मकांड उस प्राण की रक्षा के लिए हैं। जैसे कि नारियल की गिरी की रखवाली के लिए ऊपर से खोपरा बना दिया जाता है, यह कर्मकांड भी खोपरे के पैसे के बराबर है। वह खोपरा हमारे किसी काम का नहीं, केवल जलाने के काम आ सकता है। और गिरी तो बेटा कीमती है, कीमती हो सकती है, कई रुपए की हो सकती है। जाएगा किस में है, गिरी में है। और खोपरे में, खोपरा चबाइए और दांत तोड़िए, खोपरे की कोई कीमत नहीं है। कर्मकांड जिसके बारे में लोगों ने यह ख्याल बना रखा है कि यह कर्मकांड से उनको यह फायदा हो जाएगा, अमुक कर्मकांड करने से उनको वह सिद्धि मिल जाएगी, यह कर्मकांड करने से अमुक देवी प्रसन्न हो जाएंगी, यह कर्मकांड करने से अमुक देवता प्रसन्न हो जाएंगे। यह केवल मिथ्या बुद्धि का खेल है। और गुरुदेव कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझा रहे हैं। पहले गुरुदेव ने इसके पहले स्वाध्याय में जन्म शताब्दी पुस्तक 38 में कर्मकांड के एक एक स्टेप को उठाया, उसका तत्व दर्शन समझाया, उसकी बारीकी समझाई, भाव रूप से उससे कैसे जुड़ना है वो बताया। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि हम क्रिया में फंस गए। अरे मेरे शरीर को खुजली आई, मेरा हाथ उठा और जाके उसने खुजा लिया, तो क्या हुआ? ये कोई कर्म बन गया क्या मेरा? यहाँ कोई कर्म बन रहा है? कुछ नहीं, एक प्रक्रिया घटित हो रही है रोबोटिक मोड पर कि खुजली आई, हाथ उठा, उसने खुजा लिया। आपको यहाँ हाथ को जाके बोलना पड़ा भाव रूप से, मेरे प्यारे हाथ उठो, जाओ, मेरे शरीर को खुजली आ रही हो, उसे जाके खुजाओ। क्या इतना उसमें प्यार डालना पड़ा, उसमें कुछ करना पड़ा, भावनाओं को ऐड करना पड़ा? कुछ नहीं ऐड करना पड़ा ना। तो यहाँ पर गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि अगर हम कर्मकांड को ऐसे ही कर रहे हैं कि भैया दिया उठाया, जगा दिया, षटकर्म कहे जा रहे हैं, हाथ में आचमनी में जल लिया, राइट हैंड की फिंगर डाली, शिखा पे लगाया और मंत्र पढ़ लिया रोबोटिक मोड से मंत्र पढ़ लिया, तो उससे क्या ही अंतर पड़ जाएगा। जब मुझे शिखा पर हाथ रखते हुए ये ध्यान ही नहीं आ रहा कि मेरे शिखा के 3 सूत्र क्या है। मेरे शिखा के 3 सूत्र हैं मेरा विवेक का जागरण, मेरी प्रज्ञा का जागरण, आदिशक्ति माँ गायत्री की स्थापना। ये शरीर अब मंदिर बन गया है और जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो प्रिकॉशन लेते हैं कि हमें क्या क्या करने योग्य और क्या ना करने योग्य है, हमें वो स्मरण रहता है। ऐसे अगर हमें स्मरण ही नहीं रह रहा है तो क्या ही फायदा है। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं बार बार कि ऐसे कर्मकांड से अगर आप सोचते हो कि आपको कोई रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी, अगर ऐसे कर्मकांड करने से भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और इसी के चक्कर में भय है, अरे कुछ गलत ना हो जाए पूजा में। क्यों? करने से पहले ही तो कुछ चाहिए, करने से पहले ही भयग्रस्त होकर कर रहे हैं और फिर सिक्वेंस इधर उधर ना हो जाए। अरे क्या ही होगा अगर आपने पहले शिखा बंधन कर लिया और बाद में आचमन कर लिया, अंतर्मन में परिवर्तन नहीं आया तो उससे क्या ही अंतर पड़ जाएगा। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि कर्मकांड, पूजा पाठ, उपासना, साधना, इसको खेल मत समझिए, इसको मिथ्या तरीके से मत कीजिए और मिथ्या करके फिर इसको बदनाम मत कीजिए। कर्मकांड के तत्व दर्शन को समझे बिना, पूजा उपासना साधना आराधना के विज्ञान को समझे बिना अगर हम उसे कर रहे हैं तो वो फलित नहीं होगी, उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। अब मर्म स्थल कहीं और है। अब बिल्कुल जैसे नारियल का गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे थे कि बाहर से कितना कठोर दिख रहा है और उसके ऊपर एक बड़ी जटाएं लगी हुई हैं, क्या है वो? ऐसी हमारे शरीर पर ही स्किन लगी हुई है। अगर स्किन नहीं होगी तो क्या होगा? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो ये एक तरह से हमें आउटर बॉडी दे दी, एक शेल दे दिया ताकि अंदर के प्राण को सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि वो कीमती चीज है। अंगूठी जितना बड़ा हीरा उतनी बड़ी तिजोरी, उतनी बड़ी उसकी चाबी, है ना। तो प्राण को जो है सुरक्षित रखने के लिए दिया गया था कलेवर। और फिर एक स्टेप्स दिए गए थे, आपको तिजोरी खोलने के लिए चाबी चाहिए और कई बार 2-2 3-3 चाबी लगानी पड़ती है ना। बैंक का लॉकर खोलने के लिए 2 चाबी लगती कि नहीं लगती। ऐसे ही प्राण अंदर सुरक्षित है, हमें इंद्रियां दी गई थी, ज्ञानेंद्रियां दी गई थी, सब कुछ दिया गया था कि इनका प्रयोग करके उस प्राण तक पहुंचना है, अपनी चाबी लगाते रहना है। परमात्मा अपनी चाबी जब लगाएगा तो हम प्राण तक पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे हमारे अंदर की सच्चाई तक। पर हम चाबी लगाना ही भूल गए, हम लगा ही नहीं रहे, हम कोशिश ही नहीं कर रहे। तो मर्म स्थल कहाँ पर है मित्रों? नहीं, यह नहीं हो सकता। अध्यात्म के सारे लाभ अगर कहीं हैं तो उस स्थान पर है, उस मर्म स्थल से जुड़े हैं जहां आदमी का प्राण है, जहां आदमी की चेतना है और जहां आदमी की निष्ठाएं और विश्वास काम करता है, जहां से आदमी का जीवन प्रभावित होता है। वास्तव में यह जीवन को प्रभावित करने के लिए, आस्थाओं को प्रभावित करने के लिए, विचारणाओं को प्रभावित करने के लिए, क्रियाओं को प्रभावित करने के लिए अध्यात्म का प्राण विनिर्मित किया गया, ताकि उसके प्रभाव में आकर हम श्रेष्ठ व्यक्ति बन सके, आदर्श व्यक्ति बन सके, महान व्यक्ति बन सके, उज्जवल व्यक्ति बन सके, महात्मा बन सके और परमात्मा बन सके। सारे की सारा कर्मकांड को अब मैं खेल कह सकता हूँ, जिसे आप पूजा कहते हैं, कथा कहते हैं, रामायण कहते हैं, मैं इसको भी खेल कह सकता हूँ। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि मर्म तो चेतना में है, वहां है जहां आदमी की श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा काम करती है, प्राण में। और प्राण तक जाने के रास्ते बहुत सारे हैं, बता दिए गए हैं। हमें चाबी लगानी है, हमें उठना है, जैसा जैसा बताया गया वैसा जीवन जीने का प्रयास करना है, तो हमको प्राण का अनुभव नहीं होगा ऐसा नहीं है। प्राण का अनुभव होना बहुत सरल है। शुरू तो करके देखो यात्रा को, बात को समझो तो सही, और कृपा से समझ में आ जाएगी। और कृपा से कैसे? कृपा से किताब सामने आई है, कृपा हो गई। अब पात्रता है कि जो समझाया जा रहा है, जो गुरुदेव बता रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयासरत हो जाए। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं अब खेल खिलाड़ कब तक करोगे, अब बड़े हो जाओ, समझदार बन जाओ, ठीक है। अपने चिंतन पर, अपने विचारों पर, अपनी आस्थाओं पर काम करो ताकि वो परिष्कृत होती चली जाए, विकसित होती चली जाए। इनका उद्देश्य अगर आप नहीं जानेंगे, इनके कारण को आप अगर नहीं जानेंगे, तो फिर आपको कैसे लाभ मिल सकेगा। आपकी जितनी मर्जी हो उतना कर्मकांड कर लीजिए, परंतु आपको रहना खाली हाथ पड़ेगा। सिफाई शिकायत करने की और कोई चीज हाथ नहीं लगने वाली। कितने लोग हैं कहते हैं हमको इतने दिन हो गए गायत्री जपते हुए, हमको इतने दिन हो गए गायत्री जपते हुए, हमको तो आराम नहीं पड़ रहा। कितने लोग हैं जो ये कहने लग जाते हैं कि हम क्यों ही करें, इससे क्या ही फायदा होगा, हमको तो नहीं करना है, ये इससे कोई कनेक्शन नहीं मिलता है। अरे जब शुरू में पढ़ना लिखना शुरू किया था तो कनेक्शन मिला था क्या? माँ बाप ने जबरदस्ती बिठाया था पढ़ने, बेटा स्टैंडिंग लाइन बनाओ, बेटा स्लीपिंग लाइन बनाओ, अब ए फॉर एप्पल लिखो, अब बी फॉर बॉय लिखो, अब ऐसे अनार लिखो, बिठाया था ना। तो अब वो गुरु शक्ति रूपी माता पिता जब लगातार कह रहे हैं कि बेटा बैठो बैठो, स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन शुरू करो, तो कनेक्शन भी मिल जाएगा। अब फिर धीरे धीरे अल्फाबेट बनाने आ गए, फिर धीरे धीरे वर्ड बनाने आ गए, शब्द बनाने आ गए, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, पूरे सेंटेंस बनाने आ गए, बोलने आ गए। अब मजा आता है कि नहीं इंग्लिश हिंदी फराटेदार बोलते हैं तो फिर वहां तक जाने के लिए पहले माँ बाप की बात तो माननी पड़ेगी। छोटे बच्चे को भी यही बताओ, जब हमारे घर में बच्चे कहते हैं नहीं हमको मजा नहीं आ रहा, तो बच्चों के ऊपर थोपना नहीं है, पर छोटी छोटी चीजों से उन्हें समझाना है, छोटे छोटे विज्ञान, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन उनके ब्रेन में डालनी है। और यकीन मानिए अगर हम इन्फॉर्मेशन डालते रहेंगे ना, तो कभी ना कभी एग्जीक्यूट हो जाएगी राइट टाइम पर। उनका अपना राइट टाइम है, पर हम बताएं ही ना तो बात नहीं बनेगी। हमें ज्ञान विज्ञान तो समझाना ही पड़ेगा ना बच्चों को भी, तो इतना अपने को समझने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो अब शिकायत करने से लाभ नहीं है, और अगर आप ये कहते हो कि हमको करना ही नहीं है शुरू, तो भी व्यर्थ है। कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। अच्छा है आज कर लो, और अगर ज्यादा लॉजिकल माइंड है तो मान लो A = B, और उसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और हैंस प्रूफ A = B। तो A = B आज मान लो, साल भर प्रैक्टिस कर लो, साल भर बाद प्रूफ हो जाएगा A = B। ना प्रूफ हो तो आपको कोई नुकसान तो हुआ नहीं, छोड़ देना। अगर कोई फायदा नहीं मिलेगा तो कोई नुकसान नहीं मिलेगा। वैसे ही कौन सा अपने समय को हर जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिन का आधा 1 घंटा ही तो निकालना है। तो अगर हम समय को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और दिन का आधा 1 घंटा ही निकालना है, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही स्वाध्याय है ना। सभी को प्रणाम, और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से, गुरु शक्ति से, गुरु तत्व से प्रार्थना कि हम सब भी अध्यात्म के भीतर जो गहरा विज्ञान छुपा हुआ है, जो तत्व दर्शन छुपा हुआ है, उसको समझ सके। हम सबका जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।